Let's in fact now take you to Muzaffarpur, where Narendra Modi and Paswan are currently sharing stage for an election rally. बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी अपार जनसमूह में यहां इकट्ठा हुए हैं। न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने के लिए, स्वागत करने के लिए, बल्कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है, एनडीए है, उसको मजबूत कर पूरे देश में एक आंधी तूफान ला करके और दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आप कटिबद्ध हैं। साथियों, आज दो तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। चले जाइए इसी मुजफ्फरपुर के गांव में गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता है, दूध के लिए चिल्लाते रहता है। रात में जब मां से रोटी मांगता है कि मां पेट जल रहा है, रोटी दो दो खाने के लिए, तो मां कहती है बेटा सो जाओ, कल सवेरे तुमको रोटी मिलेगा। उसके बाद भी बच्चा जब रोना बंद नहीं करता है, मां फिर समझाती है बेटा सो जाओ, कल सवेरे रोटी मिलेगा। उसके बाद भी बच्चा जब रोने लगता है तो मां उसको थप्पड़ मार देती है, बच्चा रोते हुए जाके सो जाता है। सवेरे में जब उठता है तो मां से तुतली आवाज में पूछता है कि मां हमने तो रात में रोटी मांगा था, तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? मां के पास में कोई जवाब नहीं रहता है। हम उस गरीब के आंख के आंसू को पोंछने के लिए चले हैं। नरेंद्र भाई जो एक गरीब परिवार में पैदा लिए, जो जिन्होंने कहा कि हमने अछूतपन को देखा है, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति में पैदा लिए, आज उनके नेतृत्व में देश में एक जो है आंधी तूफान चल पड़ा है। आज हमें इस बात का खुशी है कि आज कोई जात की सीमा नहीं है, ये जमात हो गया है। चाहे ऊंची जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे दलित हों, अल्पसंख्यक हों, सारे लोग कहते हैं अल्पसंख्यक साथ में नहीं है। अरे भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और बगीचा का वही माली अच्छा होता है जिस बगीचा में हर तरह का फूल खिलता है। साथियों, देश की आजादी मिली, फांसी के फंदे को चूम लिया खुदीराम बोस हिंदू था, फांसी के फंदे को चूम लिया सरदार भगत सिंह सिख थे, फांसी के फंदे को चूम लिया इस्फाकुल्ला खान मुसलमान था। इस्फाकुल्ला खान ने कहा था बिस्मिल का लाइन कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसलिए साथियों, जात पात धर्म मजहब को तोड़ो, विकास की गंगा को बहाने का काम करो, विकास की गंगा को बहाने का काम करो। जब तक विकास नहीं होगा, ये हमारा नौजवान, आज हमारी पीढ़ी जा रही है, चिराग का पीढ़ी आ रहा है, जो नया नौजवान है, जो कंप्यूटर चलाता है, जो फेसबुक पर सारा चीज देखता है, उसके रहने के लिए ये जो मां बहन है, जिस मां बहन को दो रोटी नहीं मिलती है, गरीबी से परेशान हैं, और ये लोग आकर के जो है बिहार में बिहार की सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं। भाई नीतीश जी कुछ दिन पहले तक हमको सर्टिफिकेट देते थे कि रामविलास पासवान बहुत अच्छे आदमी हैं, रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देते थे, लालू जी सर्टिफिकेट देते थे। और आज जब रामविलास पासवान राष्ट्रीय गठबंधन में आ गया तो रामविलास पासवान बहुत खराब आदमी बन गया। इनके साथ रहने पर बहुत अच्छा, इनके साथ नहीं रहने पर बहुत खराब। याद रखना दोस्तों, जिंदगी जियो तो सम्मान के साथ में जियो, अपमानित होकर के कभी जीने का काम मत करना। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ये जो देश के हालात हैं, उस हालात में जो देश में गरीबी है, भुखमरी है,
ये बिहार में विजय पांडे हमारे हैं, उनके भाई की हत्या हो गई। बगल में वाल्मीकि नगर के बगल में बगहा में 7 आदिवासियों को मार दिया गया। वहां फारबिसगंज में 4 मुसलमान भाइयों को मार दिया गया। यही बीमारी के कारण मुजफ्फरपुर में कितने लोग मरे। ये कौन है? गरीबी का प्रतीक नहीं है। और ये मुख्यमंत्री विकास की बात करता है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, ताकत थी भाजपा का और ये नेता बने हुए थे। हमको उस समय में भी आश्चर्य लगता था जब भाजपा के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता चुपचाप बैठे रहते थे। हमने कई एक बार इन नेताओं से कहा कि भाई आप में क्या, कहां चला गया आत्मबल, सेल्फ रिस्पेक्ट कहां चला गया? आपके नेताओं को निरादर किया जाता है, उसके बाद भी आप चुपचाप बैठे हुए हो। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जितना अलायंस के धर्म को निभाती है, जितना गठबंधन के धर्म को निभाती है, उतना शायद ही दूसरा यूपीए में नहीं निभाती है। इसलिए जब से पार्टी अलग हुई है, एक जो है पूरे देश में एक नई क्रांति आ गई है। और भाई सुशील मोदी जी, आपके ऊपर में पूरा देश का निवाह है। ये गरीब गुरबा लोग आपकी ओर देख रहे हैं, ये दलित पिछड़े लोग आपकी देख रहे हैं, अल्पसंख्यक के लोग आपकी ओर देख रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी ने कहा कि देश में जो हालत दलित की है, वही हालत उससे भी बदतर हालत मुसलमान की है। आपने बार बार कहा है, घटनाएं घट जाती है, हर 12 साल पर युग बदलता है। आज क्या कहते हैं कि गुजरात एक ऐसा देश है कि 2002 के बाद कोई घटना नहीं घटी। और यही बिहार देश है, प्रदेश है कि जहां कोई महीना नहीं आता है कि जहां कम्युनल राइट्स नहीं होता है, जहां सांप्रदायिक और जातीय दंगे नहीं होते हैं। इसलिए देश की बागडोर आपके हाथ में जा रही है और आपका नैतिक दायित्व बनता है कि चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, इन सारे लोगों का जो हित है, इन सारे लोगों का जो हित है, जीवन आपके हाथ में जा रहा है। और मैं पूरा का पूरा उम्मीद करूंगा कि आपके रहनुमाई में, आपके नेतृत्व में समाज का कोई वर्ग नहीं हो जिसका अहित हो, और कोई वर्ग नहीं हो जो 1 साल के बाद नहीं कहे कि नरेंद्र मोदी ही हमारा एकमात्र नेता है, उससे अच्छा कोई नेता नहीं है। इसलिए ये आपके ऊपर में कांटा, ये ताज नहीं, कांटा का ताज आने वाला है। और इस कांटा के ताज को आप संभाल करके भारत मां का जो सपना है, उस सपना को आप पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम उमड़ते जनसमूह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी पार्टी की ओर से जो हमारे राष्ट्रीय गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं भाई नरेंद्र मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार में आए। आपने पटना के गांधी मैदान में आया था और समय में यहाँ Ramvilas Paswan of the LJP drawing in Narendra Modi's OBC background at this first joint rally of the LJP and the BJP in Bihar.